चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर और फिर क्या हो रहा है, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। मीन्स क्या करना है, एक 3.6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और उसी सर्कल में सेंटर को यूज किए बगैर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है कोई भी पॉइंट में। जैसे सर्कल के ऊपर में कोई भी एक पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जहां पे उसका सेंटर यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक राफ डायग्राम मैंने पहले बनाता हूँ, फिर देखिए मैंने जब फेयर डायग्राम बनाऊंगा ना तब आपको उसका जियोमेट्रिकल मेथड दिखाऊंगा। राफ डायग्राम कैसा होगा, मान लीजिए ऐसे एक सर्कल होगा, है ना। थोड़ा बड़े करते हूँ सर्कल को, देखो ऐसे एक सर्कल बना दिया, हाँ 3.6 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर होगा, राइट। इसका जो रेडियस होगा ना, सॉरी इसका जो रेडियस होगा, मानो कि ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, ये रेडियस जो होगा ये 3.6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो चलो सेंटर का कुछ नाम भी दे दो, वो नाम दे दो सेंटर का, ठीक है। और रेडियस हो गया 3.6 सेंटीमीटर हो गया। अभी इसमें हमको सेंटर को यूज नहीं करना है, सेंटर को यूज किए बिना मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके लिए कैसे करें, देखिए तो मानो कि मुझे इसी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये पॉइंट में, ये पॉइंट का नाम दे दो, मानो कि दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, पी पॉइंट इसका नाम दे दिया मैंने। अभी क्या करूंगा, वो सेंटर जो है ना, सेंटर का जो साइड में पी पॉइंट है, सेंटर का जो साइड में पी पॉइंट है वही साइड में पी का ऑपोजिट में और एक पॉइंट ले लो, ले लिया, मानो कि वो क्यू पॉइंट नाम दे दो, चलो ठीक है। हाँ? और ओ पॉइंट का दूसरा साइड में, मतलब जो साइड में पी एंड क्यू लिया उसका दूसरा साइड में और एक पॉइंट ले लो, मानो कि आर पॉइंट ले लिया, ठीक है, ले लिया। उसके आगे क्या करना है, P और Q को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया, देखो ऐसा बाय मीन्स ऑफ स्केल P एंड Q को ज्वाइन कर दो, कर दिया। और उसके आगे PR और RQ भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके आगे PR और QR भी ज्वाइन कर दो। एक मिनट, तो ये हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, एक पी क्यू आर ट्रायंगल मिल गया ना मुझे, सी, देखो। तो अल्टीमेटली जो पी क्यू आर ट्रायंगल मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, मुझे पी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने का, ये मेरा टारगेट है। तो उसके लिए क्या करूंगा, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है, क्यू आर पी जो एंगल है, ये क्यू आर पी एंगल का बराबर यहाँ पे मुझे एक एंगल ड्रॉ करना है सेम मेजरमेंट का। तो वो मैं जियोमेट्रिकली मैं दिखा रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। सेम मेजरमेंट का एक एंगल यहाँ पे आप ड्राइंग कर दो, ऐसा है ना। तो करके मतलब ये एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे निडल रख के एक आर्क यहाँ पे मारो कोई भी मेजरमेंट का, वही आर्क का मेजरमेंट रख के निडल यहाँ पे रखो, रख के और एक आर्क बना दो ऐसे सेम इसका जैसे ही। और फिर नीडल यहाँ पे रख के पेंसिल यहाँ पे रखो, एक मेजरमेंट ले लो, यहाँ से ए पॉइंट से ये पॉइंट का जो दूरी है ना, इसके हिसाब से मेजरमेंट ले लो बाय मीन्स ऑफ कंपास का नीडल को यहाँ पे रखो, पेंसिल को यहाँ पे रखो, ठीक है। मैं दिखाऊंगा जब जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, मतलब जियोमेट्रिकल जब कराऊंगा दिखाऊंगा। तो मैं राफ कर रहा हूँ। फिर ये मेजरमेंट लेने के बाद नीडल यहाँ पे रखो और इसको यहाँ से ऐसा काट दो उसी मेजरमेंट से। फिर ये जो पॉइंट मिला, ए पॉइंट और ए पॉइंट को जोड़ के आगे बढ़ा दो, वो टेंजेंट बन गया, है ना। ये दोनों पॉइंट को जोड़ के आगे बढ़ा दो, सी, ये देखो ये दोनों पॉइंट लाइन में आ गया, इसको थोड़ा लंबा करके सब बना दो, तो हो गया। ये पी पॉइंट में टेंजेंट बन, इसका नाम दे दो कुछ, मानो कि ये ए और बी है ना, ए बी इज द टेंजेंट एट द पॉइंट पी हो गया। तो ये तो मैंने राफ ऐसा मतलब स्केच करके बनाया। अभी देखो जियोमेट्रिकली मैंने इसको कैसे बनाता हूँ, हाँ थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बाय मीन्स ऑफ माई कॉम्पास मैं बनाता हूँ, देखो ठीक है। ये राफ स्केच है, इसको यहाँ पे यहाँ तक रखो, यहाँ पे ये पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। अभी देखिए, तो चलिए पहले हम
एक 3.6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं ना। देखो 3.6 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो 3.6 देखो कहाँ पे होगा, 3.6 यहाँ पर है, देखो है ना 3.6 आप लोग देख रहे होंगे। और पेंसिल को लेके जाऊँगा एकदम ज़ीरो में, है ना। सी थोड़ा सा बढ़ाना है ना। देखो देख पाते होंगे 3.6 में मेरा निडल है और पेंसिल है कहाँ पर, ज़ीरो में। कंपास का जो निडल है वो 3.6 में है, पेंसिल 0 में है। चलो अभी एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस होगा 3.6। चलो यही रेडियस लेके चलो उसका भी जो बनाऊंगा ना उसका सेंटर में वो रखा ना, मैंने रफ स्केच में जो पॉइंट्स लिया वही पॉइंट मैं यहाँ पे भी लेता हूँ। चलो तो मानो कि यहाँ पर ओ पॉइंट मानो कि यहाँ पर है, ठीक है। ये ओ पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको सेंटर बनाऊंगा मैंने, ठीक है। सी तो निडल को रखो सेंटर में, कंपास का निडल जो है वो सेंटर में रखने के बाद कंपास को घुमा दो ऐसा, ठीक है। बन गया सर्कल, है ना। इसका आगे क्या करने के लिए बोला था मैंने, छोड़ ये जो मैंने रेडियस दिखाया ना वो बाद में दिखा देना ऐसा, तो लास्ट में, ठीक है। ये आगे दिखा दो भी चलेगा। ये जो रेडियस है उसे ऐसा दिखा दो ना। ये 3.6 सेंटीमीटर का रेडियस से लिया, यहाँ पे दिखा दो, हो गया ना। बाहर तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो 3.6 सेंटीमीटर, हो गया। चलो अब क्या किया था उसके आगे, इस साइड में मतलब सेंटर का इस मतलब नीचे का हिस्सा में एक पॉइंट ले लो, पी उसका नाम दे दो। चलो यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया इधर। इसी पॉइंट में मुझे ये टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, हो गया। और पी पॉइंट को अपोजिट में और एक पॉइंट लेने के लिए बोला था, है ना, क्यू। तो क्यू पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट को अपोजिट में और एक पॉइंट ले लो, क्यू पॉइंट। यहाँ पे एक क्यू पॉइंट आ गया, ठीक है। और इधर में और एक पॉइंट लेने के लिए बोला था मैंने, कहाँ पर, कहीं पे ले लो इधर, मतलब ओ जीरो अपना। और सेंटर जो है ना, सेंटर का जो साइड में पी एंड क्यू लिया उसका दूसरा साइड में और एक पॉइंट लेके चलो। मैंने मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम क्या दिया था, यहाँ पे आर दिया था, है ना। तो आर पॉइंट इधर ले लिया। अभी ये पी क्यू आर को मुझे आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है। चलो कर देते हैं। पी क्यू आर को जोड़ना है ना। आर पी जोड़ दिया, अभी क्यू आर को देखो जोड़ देता हूँ मैंने, क्यू आर और पी क्यू भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हो गया। बस अभी क्या करना है, यही बहुत अहम जगह है। क्या करना है कि ये जो एंगल है ना, इसी एंगल के बराबर यहाँ पे भी और एक एंगल बनाना है। वो कैसे बना है देखो। देखिए अभी क्या करना है, आर पॉइंट में नीडल को प्लेस करो। आर पॉइंट को नीडल को प्लेस करने के बाद क्या करना है, ये जो आर्क जो लेना है ना, मुझे ना ज़्यादा बड़ा लेना ना ज़्यादा छोटा लेना, है ना। एक कोई भी एक साइज का आर्क, मीडियम साइज का, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ज़्यादा छोटा लोगे तो फिर आपका ड्राइंग करने में दिक्कत पड़ेगा। तो देखा कहाँ पे मैंने नीडल रखा, देख लीजिए, सॉरी, नीडल को मैंने आर पॉइंट में प्लेस किया, देखा आप लोगों ने। आर पॉइंट में नीडल को प्लेस करके एक आर्क मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, सी बन गया आर्क। देखा आपने कैसे आर्क बना दिया, हाँ, ऐसा पेंसिल को घुमा दिया, ठीक है। यही आर्क मुझे पी पॉइंट में नीडल रख के और एक आर्क बनाना है इस टाइप का। सी पी पॉइंट में रख दिया नीडल, पी पॉइंट में नीडल रख के और एक आर्क ऐसा इधर बना दीजिए, हो गया, है ना। बनाने के बाद अभी क्या करें, अभी ये जो मेजरमेंट है, मतलब
ये दोनों पॉइंट का बीच में जो मेजरमेंट है ना, सी ये दोनों पॉइंट का बीच में जो मेजरमेंट है ना, सॉरी थोड़ा छोटा करना है इसको, चलो ठीक है, यही मेजरमेंट मुझे यहाँ से काट करना है। कहाँ से? देखो ये जो PQ लाइन को जो आर्क मतलब इंटरसेक्ट किया था ना, वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मुझे निडल डालना है। ये आर्क और PQ लाइन उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस वो पॉइंट में निडल को प्लेस करो, प्लेस कर दिया, प्लेस करके और ये आर्क से उतना ही आर्क काट लेना। कौन सा आर्क? ये जो मैंने मेजरमेंट लिया था ना, ये मेजरमेंट कैसा, ये मेजरमेंट जो है इसी मेजरमेंट का आर्क यहाँ से काट लेना। तो ये मैंने काट दिया, यहाँ पे देखो मार्किंग आ गया। चलो अब ये यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर दो, है ना, ये भी पॉइंट लगा दो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, P पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दो तो टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे एट द पॉइंट P C। देखो कैसे करना है, पहले ये पॉइंट पे पेंसिल रख के स्केल को यहाँ पे प्लेस करो ऐसा, और फिर P पॉइंट को भी लाइन में लेके आओ, आ गया P पॉइंट लाइन में आ गया। चलो अभी इसको लाइन को आगे बढ़ाओ ऐसे, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे इसका नेमिंग दे दो ऐसे, ऐसे एरो मार्क्स दे देना, है ना, क्योंकि लाइन है ना, लाइन को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों साइड में एरो सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। सी ऐसे दोनों साइड में एरो सिंबल लगा दिया मैंने, एरो लगा दिया। तो अभी यहाँ पे क्या नाम दिया था राफ में, यहाँ पे ए था, इधर बी था। चलो यहाँ पे भी ऐसे कर दो, ये ए है, इधर बी है। तो हियर ए बी इज द टेंजेंट एट द पॉइंट P of the circle of center O of radius 3.6 सेंटीमीटर। चलो ऐसे ये लैंग्वेज लिख भी देना ऐसे, तो मैं लिख देता हूँ तो कैसे लिखना है। हियर देखो ऐसा लिख दो यहाँ पे, हियर सी, हियर AB इज द टेंजेंट, कि लाइन AB कर दो ऐसा, है ना, लाइन AB इज द टेंजेंट, है ना, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O and radius 3.6 सेंटीमीटर। here line AB is the tangent, यहाँ पे लिखो at the point, tangent at the point P, है ना। here line AB is the tangent at the point P of the circle with center O and radius 3.6 सेंटीमीटर। मतलब P पॉइंट में AB यहाँ पे एक टेंजेंट हो गया, है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है, सोल्यूशन हो गया उसका। ऐसा ऐसा राफ ड्राइंग करना, ऐसा इसका फेयर ड्राइंग कर देना, ओके। चलो उसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, यहाँ पे क्या दिया है देखो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और ड्रॉ ए कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉर्ड भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स P एंड Q दोनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट टेंजेंट्स। दो टेंजेंट जो बनेंगे वो टेंजेंट का बारे में आपको ऑब्जर्वेशन किया है। रिगार्डिंग दैट टेंजेंट्स व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ये आपको बताना है। तो चलो उसके बाद राफ डायग्राम बनाते हैं पहले, है ना। राफ डायग्राम में पहले 3.3 सेंटीमीटर का जो रेडियस का उसका एक सर्कल पहले हम बनाएंगे। मान लीजिए ये जो सर्कल मैंने बना रहा हूँ ये 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। सपोज दिस इज ए सर्कल ऑफ 3.3 सेंटीमीटर रेडियस, है ना। चलो एक सर्कल ऐसा बना दिया, हाँ। मानो कि इसका सेंटर जो है ना,
इसका सेंटर मानो ए है, सेंटर यहाँ पे, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर को चलो नाम दे दो, पी नाम दे दिया। इसका रेडियस कितना 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दो। ये 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का, 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का ये हो गया सर्कल, राइट। चलो उसके आगे क्या करना है, सर यहाँ पे तो पी पॉइंट नहीं ले सकते बिकॉज पी क्यू कॉर्ड बोला है ना। एक कॉर्ड बनाना है इसमें 6.6 सेंटीमीटर का, है ना, जिसका नाम नेमिंग किया पी क्यू। तो चलो यहाँ पे जो सेंटर है ना, सेंटर को अपने ओ नाम दे दो, चलो ठीक है। सेंटर में ओ नाम दे दो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पी क्यू कॉर्ड जो है वो 6.6 सेंटीमीटर का। अभी देखिए बात ऐसा है, अभी ये जो सर्कल है, ये सर्कल का जो डायमीटर होगा ना, ये सर्कल का डायमीटर भी 6.6 सेंटीमीटर का होगा, हाँ या ना, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो है कोई सर्कल का, उसका रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस अगर 3.3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर होगा 6.6 सेंटीमीटर, हाँ या ना। और डायमीटर ही सर्कल का एक कॉर्ड है, सबसे बड़ा जो कॉर्ड है ना कोई भी सर्कल का, वो उसका डायमीटर होता है। मीन्स आपको ये जो बोला ना कि 6.6 सेंटीमीटर के कॉर्ड ड्रॉ करो, मीन्स 6.6 सेंटीमीटर कॉर्ड बोलेगा तो वो उसका डायमीटर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। समझ में आया क्या बोला मैंने? बिकॉज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 6.6 सेंटीमीटर एंड दैट इज ऑल्सो ए कॉर्ड, दैट इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट। सो नाउ यू ड्रॉ द डायमीटर पी क्यू। तो यही हो जाएगा आपको, डायमीटर बोलेगा तो फिर क्या, मतलब सेंटर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दो जो सर्कल को दोनों एंड में टच करे, ठीक है ना। तो ये हो गया पी क्यू, डायमीटर ड्रॉ कर दिया, एक कॉर्ड भी हो गया, है ना, क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, राइट। तो पी क्यू, चलो एक काम करो, हमारा ड्राइंग का सुविधा के लिए हमने इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। चलो जब ड्राइंग करेंगे तब बढ़ा देंगे आगे तक, इधर राफ ड्राइंग कर रहा हूँ मैंने। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, पी क्यू कॉर्ड बन गया। उसके आगे पी और क्यू दोनों पॉइंट में मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, जो इसका प्रॉब्लम नंबर 1 में जो किया था, क्वेश्चन नंबर इसका इसी मतलब 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे किया। वहाँ पे एक ही पॉइंट में ड्रॉ करना था, यहाँ पे दोनों पॉइंट में ड्रॉ करना है, बात खत्म हो गया। तो नियम तो वही है, मतलब ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये लाइन को थोड़ा एक काम करो, पी और क्यू को थोड़ा ऊपर लिख लो ताकि इसके ऊपर से नहीं तो फिर लाइन जाएगा, है ना। तो पी को मानो कि इधर लिख दिया, क्यू को इधर लिख दिया, ठीक है। पी को ऐसा लिख दिया यहाँ पे दोनों पॉइंट, ठीक है। ये पी क्यू पॉइंट है ना। ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो ताकि आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, दो साइड में दो, है ना। बना दिया ऐसे, तो आगे बढ़ा दो, ठीक है। करने के बाद फिर क्या करें, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाना है ना। तो 90 डिग्री एंगल बनाना कैसे है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जब सोल्यूशन कर रहा था उस टाइम दिखा दिया था। तो अभी मैंने यार वो जियोमेट्रिकल कर नहीं रहा हूँ, अभी आपको ऐसे फ्री हैंड में ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूँगा तो आप दिख पाएंगे कैसे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया गया, परपेंडिकुलर बनाया गया यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये ऐसा एक टेंजेंट यहाँ पे आएगा और ऐसा यहाँ पे और एक टेंजेंट आएगा, और टेंजेंट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। जबकि ये दोनों, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाने का आप लोग मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है कोई एक पॉइंट में, पर्टिकुलर कोई लाइन के ऊपर में, तो वो आपको दिख रहा था, मतलब आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलो फिर दिखा देंगे, और जिसका जब फेयर ड्राइंग करूँगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो हो गया, तो ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अभी देखो, व्हाट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट का नाम नेमिंग भी ऐसा तो कर दो। इसका नाम मानो कि ए बी कर दो और इसका नाम मानो कि सी डी कर दो, हाँ? अभी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, राइट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द टेंजेंट्स। ये टेंजेंट दोनों के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस टेंजेंट्स। अभी देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, दोनों ही देखो, ये जो पी क्यू जो अपना पी क्यू जो लाइन है ना,
पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर है, पी क्यू लाइन के ऊपर में ए भी परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर है, समझिए। तो एक ही लाइन के ऊपर में, एक ही लाइन के ऊपर में जितना सारे परपेंडिकुलर्स आप ड्रॉ करते जाओगे ना, सारे के सारे परपेंडिकुलर्स जो है ना पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। ये सब ए इसके साथ पैरेलल, ए इसके साथ पैरेलल, ए इसके साथ पैरेलल, मीन्स ये सारे के सारे लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये इस टाइप के शायद थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9 में किए होंगे, जितना मुझे याद है कि एक ही लाइन के ऊपर में जितना सारे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते जाओगे, हाँ, और भी ड्रॉ करो वो भी चलेगा, सारे के सारे ये लाइंस जो है ना एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो एज पर दैट प्रॉपर्टी, एज पर दैट थ्योरम, अभी मैं हम क्या बोल सकते हैं, जो पी क्यू लाइन के ऊपर में देखो ए बी परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर है। तो एक ही लाइन के ऊपर में जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं बोलूँगा ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मीन्स दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो हम लास्ट में कमेंट में लिख देंगे। तो चलिए अभी इसका फेयर ड्राइंग शुरू करते हैं। तो फेयर ड्राइंग शुरू करने के लिए पहले 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए 3.3 सेंटीमीटर का पहले हमने मेजरमेंट लेते हैं स्केल से एंड बाय मीन्स ऑफ आवर कंपास, ठीक है। 3.3 बोलेगा तो देखो कहाँ पर होगा, आप देखते होंगे स्केल यहाँ पे 3.3 आएगा, आई थिंक इधर है 3 ना, 3.3, दिस इज 3.3 का पॉइंट है ना, आप देख रहे हैं ना, हाँ ये 3.3 है। और पेंसिल को लेके जाओ एकदम लास्ट में, ठीक है, 0 में आ गया पेंसिल, देखा 3.3 का हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। चलो इसी रेडियस का एक सर्कल ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ले लो, पहले सेंटर में मैंने क्या रखा था, ओ रखा था। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट ले लो, है ना, यहाँ पे मानो कि चलो इधर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस रख के ताकि ड्राइंग अच्छा दिखे, है ना। चलो इधर ही लेता हूँ, है ना, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट में निडल को प्लेस करो, प्लेस द निडल ऑफ योर कंपास एट द पॉइंट ओ। और रेडियस तो पहले 3.3 मेजरमेंट करके ले ही लिया स्केल से, जस्ट अभी कंपास को घुमा दो ऐसा, है ना। अब लोग जब भी कंपास को ऐसा घुमाएंगे ना, कंपास घुमाने के टाइम देखो मैंने कहाँ पकड़ा, किसी किसी ने उसको यहाँ पकड़ लेते हैं। यहाँ पकड़ने से कभी कभी क्या होता है ना, उंगली का प्रेशर से ये जो मेजरमेंट लिया ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कभी भी कंपास को अगर पकड़ो ना, उसका जो हेड है यहाँ पकड़ना, तो आपका ये मेजरमेंट जो लिया है ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। चलो ये सर्कल बन गया विद सेंटर ओ, और इसका रेडियस कितना 3.3 सेंटीमीटर। चलो रेडियस भी एक ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसा एक रेडियस ड्रॉ कर दो, 3.3 सेंटीमीटर का एक रेडियस ऐसा ड्रॉ कर दिया। दिस इज द रेडियस ऑफ 3.3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, जो 6.6 सेंटीमीटर का जो कॉर्ड बनाने के लिए बोला था, मतलब मुझे ये डायमीटर ही ड्रॉ करना है, मतलब पी क्यू डायमीटर ड्रॉ कर दो, ही कॉर्ड बन जाएगा 6.6 का, ठीक है ना। तो पी क्यू डायमीटर कैसे बनाओगे, ऐसा ओ पॉइंट के थ्रू, मतलब सर्किल का जो सेंटर है उसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दो कि सर्किल का दोनों एंड में वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। सर्किल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करे। तो ये लाइन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, है ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लो, इधर में भी थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया यहाँ पे। तो इसी एंड में मैंने क्या रखा था, पी रखा था, और इसी एंड में क्यू रखा था। तो यहाँ पे पी रखो, यहाँ पे क्यू रखो, ठीक है ना। ये भी एक लाइन ही है ना, एक लाइन ही है, ठीक है ना। पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ना, उसको हम बोलेंगे सर्कल का कॉर्ड। और हमारे जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का पर्पस के लिए हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया ताकि हमको आगे काम करने के लिए एडवांटेज मिले, ठीक है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, यहाँ पे ही बनाना है, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा एक्सटेंडेड लाइन मुझे जरूरी है। हो गया, चलो अभी शुरू करते हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाया जाए, यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे बनाना है। अब बाई मीन्स ऑफ योर डी तो आप बना ही सकते हो। तो बाई मीन्स ऑफ योर डी इसको शायद मतलब आपका स्कूल से कि बोर्ड से उतना अलाउ नहीं करेगा, मतलब उतना परमिट नहीं करेगा।
कि स्कूल में पूछ लेना एक बार कि डी से बनाएगा चलेगा क्या। डी से तो कोई भी बना सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर डी से बनाने का मना करता है तो कंपास से कैसे बनाओगे वो मैं दिखाता हूँ। सी, कोई भी एक मेजरमेंट लो, आर्क, हाँ इसका कोई नाम झाम नहीं, आपका हिसाब से ले लेना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना। देखो क्या करना है, देखो निडल को, देखो ये दोनों पॉइंट जो है ना, क्यू पॉइंट और पी पॉइंट को पहले ढंग से मार्किंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे निडल को प्लेस करना है। तो निडल प्लेस करने से पहले अगर अच्छी ढंग से मार्क हो जाए ना, तो निडल प्लेस करने से अच्छा रहता है। तो देखो क्यू पॉइंट में मैंने निडल को प्लेस किया, प्लेस कर दिया। करने के बाद इसको ऐसा यहाँ पे एक आर्क बना दिया ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा करके बनाना, बाद में अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको इरेज कर देना, ठीक है। और फिर सेम आर्क यहाँ पे भी एक बना लो, पी पॉइंट, देखिए निडल को प्लेस करो, पी पॉइंट में प्लेस किया। करने के बाद सेम आर्क यहाँ पे भी बना दो, थोड़ा सा बड़ा करके पीछे से ही लेता हूँ, शुरू करता हूँ करके आगे तक बना दिया, ठीक है ना। ये लाइन क्रॉस करके अगर नीचे भी चला गया कोई दिक्कत है नहीं। सी सॉरी, ये लाइन क्रॉस करके अगर ये आर्क जो है ना, ये जो आर्क आपने लिए हो, ये डायमीटर वाले जो लाइन है उसको क्रॉस करके देखो नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इरेज कर देना उसको पेंसिल से, ठीक है ना। और ये भी अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बाद में जितना चाहिए उसके आगे इरेज कर देना, ठीक है। तो ऐसा दोनों आर्क बना है। अभी क्या करना है, देखो यही मेजरमेंट रखना, ये जो मैंने आर्क लिया था ना, यही मेजरमेंट रखना, ठीक है। सेम मेजरमेंट रख के इसको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब जो आर्क यहाँ पे लिया वही मेजरमेंट उसको फिक्स रखना। रख के क्या करोगे, देखो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये जो डायमीटर और आर्क दोनों का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, देखा मैंने पेंसिल कहाँ प्लेस किया, निडल कहाँ प्लेस किया, देख लो निडल कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, देख रहा है कहाँ पे, मतलब वो आर्क और डायमीटर का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वहाँ पे मैंने निडल को प्लेस किया, ठीक है। प्लेस करने के बाद ये आर्क में से एक आर्क काट लिया यहाँ पे, और फिर इसी पॉइंट में निडल रख के, इसी पॉइंट में निडल रख के और एक आर्क यहाँ से काट लिया, ठीक है ना। मेजरमेंट वही है, मेजरमेंट में कुछ डिस्टर्ब नहीं है, जो आर्क लिया था पहले से वही अभी मेंटेन कर रहा हूँ। करके फिर यहाँ पे भी एक आर्क लगाओ ऐसा, है ना। और फिर ये पॉइंट में निडल रख के यहाँ पे और एक आर्क ऐसा लगाओ, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी वही चीज़ करो। कैसे करोगे, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है आर्क और डायमीटर का, यहाँ पे निडल को प्लेस करो, पहले कर दिया, देखो सी कहाँ पे निडल प्लेस किया, देख रहे हैं। करके एक आर्क यहाँ से काट लो, और फिर इस ए पॉइंट में निडल को प्लेस करके और एक आर्क इधर से काट लो, काट लिया। लेने के बाद सेम आर्क यहाँ पे भी एक लगाओ इधर, और फिर ए पॉइंट में निडल रख के, है ना, ए पॉइंट में निडल रख के और एक आर्क, सॉरी और एक आर्क यहाँ पे काट लो, काट लिया। चलो अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मीन्स ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस और दिस, इसको ज्वाइन करके आगे बढ़ा दो, एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगा, टेंजेंट यहाँ बन गया, एकदम परपेंडिकुलर होगा, देखना डी से मेजरमेंट करके देख लेना, वो नहीं मिलेगा। ए पॉइंट के साथ इसको जोड़ के आगे बढ़ा दो, हो गया, ठीक है। अभी इसका नेमिंग जो किया था हमने, नेमिंग कर देते, कैसे नेमिंग किया था, देखो इसको नाम दिया था सी डी, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर दो, मतलब इरेज करके छोटा कर दो, छोटा करके इसको यहाँ पे से एरो मार्किंग कर दो, क्योंकि ये लाइन एक है, तो यहाँ पे सी लिख दो, इधर डी लिख दो, सी डी एक टेंजेंट बन गया। और यहाँ पे भी ऐसे एरो मार्किंग करके ये ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट दे दो, तो ए बी और सी डी दो टेंजेंट बन गया, ठीक है ना, एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, तो नीचे जो ऑब्जर्वेशन बोला था ना कि ऑब्जर्वेशन है वो लिखो, पहले तो लिखो जो कौन सा दो टेंजेंट बना, और उसका आगे ऑब्जर्वेशन क्या वो भी लिख देंगे। चलो कैसे लिखेंगे और मैं दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू करते लिखना, ठीक है। तो क्या लिखोगे,
here AB and CD, AB and CD are two tangents at the point P and Q respectively, P and Q है ना, respectively, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली कहाँ पर, कौन सा सर्कल में, ऑन द सर्कल with center O and radius 3.3 सेंटीमीटर, मतलब 3.3 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर O है ना, उसका P एंड Q पॉइंट में दो टेंजेंट है AB और CD, ठीक है ना, ये हो गया। और ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या लिखोगे, हियर AB एंड CD है ना, both are perpendicular to the line PQ है ना। Here AB and CD both are perpendicular to the line PQ, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, मतलब लाइन AB लाइन CD लिख सकते हो है ना, लाइन AB and लाइन CD both are perpendicular to the line PQ, कि टू द सेम लाइन PQ लिखो तो और अच्छा रहेगा, टू द सेम लाइन PQ, हेंस है ना, हेंस AB is parallel to CD, AB और CD पैरेलल है, AB is parallel to CD है ना, it means both the tangents are parallel to each other, both the tangents are parallel to each other, ठीक है ना। तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे का पैरेलल है, हो गया, ये हो गया तो ऑब्जर्वेशन है ना, और AB और CD दोनों टेंजेंट दिखा दिया आपने, लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, देख लिया आपने कैसे किया, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, सी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखो, ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, एक 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, ड्रॉ ए कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉर्ड ड्रॉ करना है ऑन इट, और फिर कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स एट पॉइंट M and N टू द सर्कल, M and N पॉइंट में दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसका राफ डायग्राम देखो कैसे बनेगा, मैं पहले दिखा रहा हूँ राफ डायग्राम में मान लो, मानो कि ये सर्कल 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मानो कि मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया पहले है ना, सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का मानो कि ये सेंटर है उसका मान लीजिए, और ये है 3.4 सेंटीमीटर, हो गया। इसके आगे यहाँ से 5.7 सेंटीमीटर के कॉर्ड बनाना है। अच्छा, जियोमेट्रिकली कैसे बनाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा, अभी मानो कि ये जो है ये 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड है ना,
मानो कि ये जो कॉर्ड है ये 5.7 सेंटीमीटर कॉर्ड है। यहाँ पे ए है, मानो कि एम, इधर में एन ना, नेमिंग कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी ये दोनों पॉइंट में दो टेंजेंट बनाना है ना, यही बोला ना। 5.7 सेंटीमीटर कॉर्ड लिया, अब ये पॉइंट में टेंजेंट बना, ये पॉइंट में टेंजेंट बना। तो हमने विदाउट यूजिंग सेंटर की, सेंटर यूज करके भी आप कर सकते हो। मैं विदाउट यूजिंग सेंटर मैंने करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं, सेंटर का यूज़ करना नहीं करना कुछ बोला नहीं। मैंने सेंटर को यूज़ किए बगैर एक टेंजेंट, दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या नियम है मैं दिखाया था कि देखो ये मानो कि सेंटर में मानो कि पी है, मानो है ना। तो पी का जो साइड में एम और एम है, एन है, उसका दूसरा साइड में और एक पॉइंट तुमको लेना है। मानो कि यहाँ पे मानो कि आपने ओ पॉइंट यहाँ पे ले लिया ऐसा, है ना। दूसरा साइड में पी पॉइंट का जो साइड में एम और एन है उसका ऑपोजिट साइड में और एक पॉइंट लेना है, उसका नाम मानो कि ओ दे दिया मैंने, ठीक है ना। अभी क्या करोगे फिर लास्ट, उसके बाद में ओ एन को ज्वाइन कर दो, है ना सर, ओ एन को ज्वाइन कर दो ऐसा, ओ एन को ऐसा ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और फिर ओ एम को भी ज्वाइन कर दो, सी, ऐसा ओ एम को भी ज्वाइन कर दो। तो बस अब ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसी एंगल का मेजरमेंट से एक एंगल यहाँ बनाऊंगा, एक एंगल यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे दिखाया था। हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिखाया ना मैंने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसा दिखाया, मतलब ऐसा एंगल एक यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, मतलब एक एंगल यहाँ पे ऐसा बन जाएगा और सेम मेजरमेंट का एंगल एक इधर ऐसा बन जाएगा। मानो कि एंगल का मेजरमेंट यहाँ तक आया, मैंने यहाँ पे काट दिया ऐसा, है ना, मानो कि ऐसा एंगल बना। तो अभी देखो, अभी ए पॉइंट और ए पॉइंट को जोड़ के आगे बढ़ा दो, एक टेंजेंट बन जाएगा, है ना, ऐसे एक टेंजेंट बन जाएंगे, है ना। और फिर ए पॉइंट को जोड़ के आगे बढ़ा दो और एक टेंजेंट बन जाएगा, सी। बस हो गया, ठीक है ना, दो टेंजेंट बन गया। तो इसका नेमिंग करना है, कर दो आपने। इसका नेमिंग मान के ये एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है, ऐसा, है ना। तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो अगर है तो इसको इरेज कर दो ऐसा करके, और इसका नाम दे दो, मानो कि ए बी, मानो नाम दे दो इसका। सॉरी, ये जो एम पॉइंट है यहाँ पे दे दो ना, ए बी। एम पॉइंट में जो टेंजेंट है उसका नाम दे दिया ए बी, और एन पॉइंट में जो टेंजेंट है उसका नाम दे दिया सी डी, मानो, है ना। यहाँ पे नाम दे दो इसको सी डी, है ना। दोनों मानो कि यहाँ पे टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, हाँ, दोनों टेंजेंट जो है ना टी पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गया। बस ये हो गया राफ्ट ड्राइंग। चलो इसका फेयर ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या करना है, मुझे 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलो करते हैं, है ना। तो 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो, कंपास से मेजरमेंट ले लो, स्केल के साथ प्लेस करके। और 3.4 बोलेगा तो कहाँ पर है, देखो 3.4 का जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है, देखो। आई थिंक आप लोग देखते होंगे, है ना। नीडल को मैंने 3.4 में रखा, अभी पेंसिल को लेके मैं सीधा 0 में लेके जाऊँगा, है ना। देखो हो गया, देखो 3.4 में नीडल है और पेंसिल है 0 में, राइट। चलो अभी 3.4 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए उसका सेंटर क्या रखा था, पी रखा था। तो पी पॉइंट को एक पहले ले लो इधर कहीं पे, मानो कि यही यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट, ठीक है। हियर इज द पी पॉइंट, ये सेंटर बनेगा सर्कल का। तो यहाँ पे प्लेस करो नीडल को, प्लेस करके 3.4 का तो रेडियस का मेजरमेंट ले ही लिया पहले, जस्ट अपने कंपास को घुमा दो ऐसा। हो गया सर्कल बन गया, ठीक है। अभी क्या करना है, चलो इसका रेडियस अगर दिखाना, रेडियस भी दिखा दो, हाँ, जैसे यहाँ पे दिखाया था ना रेडियस, है ना, ये जो दिखाया था ऐसे रेडियस एक दिखा दो। चलो इसका ये पॉइंट से लेके एक रेडियस दिखा दिया, है ना।
दिस इज 3.4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अच्छा, उसके आगे एक चीज करना है, 5.7 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। वो कैसे करें, देखो मैं कैसे करता हूँ। तो 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड जो ड्रॉ करना है ना, देखो अभी ये जो सर्कल है ना, इसका सबसे 3.3 है, 3.4 सेंटीमीटर था ना, सॉरी 3.3 लिख दिया था, ये 3.4 होगा, राइट, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो सर्कल है ना, 3.4 सेंटीमीटर जो सर्कल है, इसका सबसे बड़ा कॉर्ड का लेंथ क्या है? ऑब्वियसली 6.8। क्यों? इसका डायमीटर ही है ना सबसे बड़ा कॉर्ड। तो 6.8 सेंटीमीटर का कॉर्ड अगर है ना, वो सेंटर से पास करेगा, और उससे छोटा कॉर्ड अगर है तो सेंटर से पास नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये 5.7 सेंटीमीटर, मतलब ये कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करेगा, सेंटर के ऊपर से या नीचे से कहीं से पास करेगा। तो चलो अभी मान लीजिए मैंने मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, कहीं देखो इधर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, मानो कि वो पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पे एम दे दिया, एम पॉइंट है ना, मानो कि यहाँ पे एम पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। ये एम पॉइंट से 5.7 का दूरी में मुझे एक कॉर्ड, मतलब एक पॉइंट मुझे देखना है, मतलब लोकेट करना है। एम पॉइंट से 5.7 सेंटीमीटर लीनियर डिस्टेंस में मुझे एक लोकेशन फाइंड करना है। वहाँ पर उसको एक पॉइंट का नाम दे देंगे, तो मतलब कि वो पॉइंट का नाम वहाँ पे एन ही देंगे ना, जो राफ में ड्राइंग किया एन पॉइंट है, तो एन पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लूँगा। तो एन पॉइंट का लोकेशन कैसे पता करोगे, उसके लिए देखो क्या तरीका है। तो उसके लिए 5.7 सेंटीमीटर का तो पहले एक लेंथ यहाँ से ले लो। 5.7 बोलेगा तो देखो कहाँ पर है, 5.567 है, ठीक है ना। देखो 5.7 में मैंने रखा निडल को, है ना, 5.7 से लेके पेंसिल को लेकर एकदम जीरो में, देखा, पेंसिल को जीरो में लेकर आ गया। देखो निडल है 5.7 में और पेंसिल जीरो में। तो ये जो 5.7 का मेजरमेंट लिया ना, अभी देखो एम पॉइंट में निडल को प्रेस कर दिया, सी प्रेस कर दिया निडल को। अभी 5.7 बोलेगा तो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया एन पॉइंट, तो यहाँ पे एन पॉइंट मुझे मिल गया, दिस इज द पॉइंट एन, ठीक है। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गया 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड, है ना। मतलब एम पॉइंट से एन पॉइंट का लीनियर डिस्टेंस जो है ना, वो है 5.7 सेंटीमीटर, हो गया, कॉर्ड बन गया, ठीक है। तो ये 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड बना दिया मैंने। उसका क्या करने के लिए बोला था, पी पॉइंट का जो साइड में एम और एन है, उसका दूसरा साइड में और एक पॉइंट मुझे ओ लेना है। तो चलो यहाँ पे मानो कि एक पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है। अभी वही नियम है, ओ एम और ओ एन को ज्वाइन कर दो, है ना। देखो ओ एन को ज्वाइन कर दो ऐसा, ओ एन विल बी ज्वाइंट लाइक दिस, ओ एन ज्वाइन हो गया, और ओ एम भी ज्वाइन कर दो, ओ एम, है ना। ओ एम बोलेगा तो यहाँ से लेके ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन हो गया। चलो अभी क्या करना है, तो ये ट्रायंगल बन गया। उसके आगे इसी एंगल का, ए एंगल जो है ना, इसी एंगल का मेजरमेंट का एक एंगल यहाँ बनाएंगे, एक एंगल इधर बनाएंगे। कैसे, तो आप लोगों ने सीख लिए होंगे, आपको इससे पहले भी दिखा है मैंने, और फिर एक कर रहा हूँ, देखो। अच्छा अभी देखिए, तो ओ पॉइंट में यहाँ पे निडल को प्लेस करो। ये मेजरमेंट कोई भी मेजरमेंट, मतलब इसका कोई नाप जाप नहीं है, लेकिन इसको फिक्स रखना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। देखो मैंने क्या करूँ, ये जो मेजरमेंट लेना है ना, ये कोई मैंने मतलब कहीं से मेजरमेंट लिया नहीं, ऐसे अंदाजी में ले रहा हूँ मैंने, मतलब आई एस्टिमेशन से, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ना। सी पेंसिल को, निडल को यहाँ पे रखा मैंने, ओ पॉइंट में करके ये आर्क पहले आपने ऐसा बना लो, एक आर्क बना लिया ऐसा, देखो कैसे बना दिया आर्क, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लेना, दोनों लाइन छोड़ के बाहर भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। बस वही आर्क, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, फिर वो जो ले लिया वही आर्क एक एन पॉइंट में निडल रखो,
एन पॉइंट में निडल रख के एक आर्क इधर बना दो, है ना, और एक आर्क इधर बना दो। बन गया, ठीक है। उसके आगे ए मेजरमेंट लीजिए, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स बाय मीन्स योर कंपास से मेजरमेंट लेना है। सी नीडल को रखो ये पॉइंट में, है ना, रख के थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सी देखिए आ गया होगा मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गया, ठीक है। चलो अब यही मेजरमेंट से एक आर्क यहाँ से काटेंगे, मतलब निडल को मैंने रखूँगा पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में, ये जो आर्क और ये जो एमएन कॉर्ड था, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में निडल रख के एक आर्क यहाँ से काट लो, यहाँ से ये जो पहले आर्क बनाया था यहाँ से काट लिया, देखा। एक मिनट मेरा हाथ हटाता हूँ, सी देखा कहाँ से काट दिया मैंने, ये एक काट दिया, है ना, ऐसा काट दिया, ठीक है। और सेम आर्क और एक काट लो, कहाँ से, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे निडल रख के, है ना, और एक आर्क इधर से काट लो। देख रहे हैं कहाँ से काटा मैंने, है? देखो ऐसा निडल को कहाँ पे रखा और कहाँ से आर्क काट लिया, देखा हमने, काट लिया। बस अभी आपको पॉइंट्स मिल गए, वो खाली पॉइंट्स को जोड़ के आगे बढ़ा दो। एक पॉइंट मिला यहाँ पे और एक पॉइंट मिला यहाँ पे, है ना। अभी ये दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे, कौन सा दोनों पॉइंट, ए माने दिस पॉइंट टू एन जोड़ के आगे बढ़ा देंगे और दिस पॉइंट टू एम जोड़ के आगे बढ़ा देंगे। सी यहाँ पे रखो पेंसिल को यहाँ प्लेस करके ऐसे दोनों पॉइंट को लाइन में लाओ, ला के इसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दो। जब ऐसा ड्राइंग करेंगे ना, थोड़ा बड़ा करके ही करना, फिर बाद में जितना रखना है रख के बाकी को इरेज कर देना, नहीं तो बाद में कभी कभी क्या होता है ना, ये लाइन छोटा हो जाता है, फिर देखोगे अरे छोटा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा करने के लिए दोबारा स्केल प्लेस करना होता है। और फिर कभी कभी क्या दोबारा जब करने जाओगे ना, दो लाइन मैच नहीं होता है, पहले जो सेट में बनाए थे उसके आगे जो बनाते हो ना, दोनों लाइन कभी कोई मैच नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा ड्राइंग गंदा हो जाता है ऐसा। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा बड़ा करके लेना, फिर बाद में जितना ज़रूरी नहीं है उसको इरेज कर देना, ठीक है। और चलो और एक टेंजेंट बनाते हैं, कैसे, एन पॉइंट के साथ, है ना, ए पॉइंट को जोड़ना है। तो फिर पेंसिल को यहाँ पे रख के एन पॉइंट को भी लाइन में लिया, इसका मतलब स्केल के साथ ए पॉइंट के साथ लाइन में ले लिया, है ना। बस अभी देखो ये भी लाइन में आ गया। अभी ये यहाँ पे और एक टेंजेंट बना दिया, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे नेमिंग किया था, मानो कि ये जो टेंजेंट है, तो ये लाइन को इतना नहीं रखना चाहिए, नहीं रखेंगे, छोटा कर देता हूँ। तो ये टेंजेंट जो है इसका नाम दे दिया मैंने, है ना, क्या नाम दे दिया, इधर मतलब कि ए पॉइंट दे दो, इधर में बी पॉइंट दे दो, है ना। और फिर ये जो टेंजेंट है इसका नेमिंग सी डी कर देते हैं ना, इधर में सी पॉइंट दे दो और यहाँ पे डी पॉइंट दे दो। और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रखा था, टी रखा था, तो इसका टी पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट हो गए, यहाँ पे टी पॉइंट दे दो। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू टेंजेंट्स, हो गया। तो ये ड्राइंग हो गया। यहाँ पे थोड़ा लिखना है लिख दो, लास्ट में थोड़ा लिखने से अच्छा रहता है। हियर क्या लिखोगे, हियर, देखो यहाँ पे ऐसा लिख देना, हियर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स, है ना, टू टेंजेंट्स at the point M and N of the circle with center O with
सेंटर O नहीं, सॉरी सेंटर P, विथ सेंटर P एंड रेडियस कितना 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर हो गया। फिर लिख देना कि बोथ द मतलब ए बी एंड सी डी द टू टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट टी। The two tangents AB and CD, two tangents AB and CD are intersecting at the point T, बस हो गया। ठीक है, तो देखो पूरा सॉल्यूशन जो है ना, देख रहे हैं, पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था, है ना, फिर उसके आगे राफ डायग्राम बनाया था मैंने, फिर उसके अकॉर्डिंग टू दिस राफ डायग्राम एक फेयर डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और उसके आगे नीचे ये 2 लाइन ऐसे लिख दिया। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, देखो ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर रेडियस और P सेंटर वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लो, जो पॉइंट का नाम है Q। ठीक है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट Q। Q पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है उस सर्कल के ऊपर में। तो फिर से बोल रहा हूँ मैंने, क्वेश्चन क्या बोला कि 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का और P सेंटर पॉइंट है P, ऐसे सर्कल ड्रॉ करो पहले। और फिर बोला एक पॉइंट लो Q, जो P से मतलब सेंटर से मतलब P पॉइंट से कितना दूरी में है, 5.5 सेंटीमीटर दूरी में है। और वो Q पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर में टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो मतलब Q पॉइंट सर्कल का बाहर जा रहा है, क्योंकि रेडियस 3.4 है ना, 3.4 रेडियस है, और Q पॉइंट सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूरी में है। तो मतलब Q पॉइंट जो है ना सर्कल का बाहर है। तो सर्कल का बाहर में कोई भी पॉइंट अगर है, वो पॉइंट से सर्कल के ऊपर में अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो उसमें एक्सटर्नल कोई पॉइंट से कोई भी एक सर्कल के ऊपर में मैक्स टू मैक्स 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, 2 एंड ओनली 2। ठीक है ना, तो वो 2 टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जिसका नाम Q है, वो कैसे करोगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका राफ डायग्राम पहले आपको बना देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक फेयर डायग्राम बनाएंगे। मतलब राफ डायग्राम कैसा होगा, सी मानो कि सर्कल बना दिया पहले, है ना, उसका जो रेडियस दिया होता है उसके हिसाब से सर्कल रेडियस 3.4 था, तो 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का ये जो है ना एक सर्कल बना दिया। सेंटर में P है बोला था, P सेंटर में रखो। तो ये रेडियस जो है ना ये हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस बन जाएगा ऐसे, अभी दिखा दे ऐसा है, तो है ना, ये रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ना 3.4 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, तो ऐसा रेडियस बन जाएगा। और उसके आगे हमको क्या करना है ना, ये रेडियस को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारा कंस्ट्रक्शन का एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि Q पॉइंट जो है ना बोला P पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर दूरी में, तो यहाँ से यहाँ तक तो 3.4 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर ऐसा मेजरमेंट कर लेंगे स्केल से, है ना। 5.5 सेंटीमीटर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमने मार्किंग कर देंगे Q पॉइंट को। तो मानो कि Q पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आया Q पॉइंट, है ना। अभी Q पॉइंट से 2 टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है ना। तो Q पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमको पहले क्या करना है, ये दोनों पॉइंट का बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे मैं जियोमेट्रिकल मेथड दिखा दूंगा। अभी मैंने बाई मीन्स ऑफ मतलब ऐसा फ्री स्केच में आपको दिखा रहा हूँ। मानो कि यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, मान लीजिए
मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना, मान लीजिए। उसका कुछ नाम देने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड हो गया। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे मैं दिखा रहा हूँ जियोमेट्रिकली, ठीक है। ये मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक या तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ए पॉइंट तो मिड पॉइंट है, तो या तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो या तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो। निडल को यहाँ प्लेस करो कंपास का और पेंसिल को यहाँ प्लेस करो, तो ये आ गया मेजरमेंट। उसी मेजरमेंट में एक आर्क यहाँ पे मारो और एक आर्क यहाँ पे मार दो। ओके, 2 आर्क मार दिया, ये दोनों पॉइंट मिल गया। ये दोनों पॉइंट से ए पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ए पॉइंट से ज्वाइन कर दो, दोनों टेंजेंट बन गया। सी ऐसा होगा, एक देखो ऐसा एक टेंजेंट बन जाएगा ऐसा, और फिर ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो और एक टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, हो गया 2 टेंजेंट। तो इसका नेमिंग करना है कर दो, मानो कि ये टेंजेंट का नाम दे दो, मानो कि ए बी, है ना, ऐसे एरो मार्किंग करना है कर दो। यहाँ पे लाइन है ए बी, है ना, और यहाँ पे नाम दो और एक नेमिंग कर दो सी डी। हो गया, ए बी एंड सी डी आर 2 टेंजेंट्स जो क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्यू पॉइंट से 2 टेंजेंट बन गया ना। कि ऐसा कीजिएगा, ए पे बी है, इधर ए एंड में नाम नेमिंग नहीं करना है, ऐसा है तो क्यू ए एंड क्यू बी 2 टेंजेंट बन गया, है ना। एक टेंजेंट का नाम है क्यू ए, है ना, और एक टेंजेंट का नाम है क्यू बी। बी पॉइंट इधर दे दो ऐसा, है ना, ये है बी। एक टेंजेंट हो गया क्यू ए, एक टेंजेंट हो गया क्यू बी। हो गया, वही बोला था क्वेश्चन। 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ रेडियस का, और सेंटर में पी रखो, पी पॉइंट सेंटर में आएगा। पी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से देख करके यहाँ तक डायमेंशन भी दे देना, ये है 5.5 सेंटीमीटर करके ऐसा डायमेंशन लाइन बना देना। डायमेंशन लाइन बनाना सीखा है मैंने उस दिन, इसका पिछला वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए अब इसका फेयर ड्राइंग बनाते हैं, है ना। ये तो राफ ड्राइंग था, राफ स्केच था, कैसे कैसे ड्राइंग करने में दिखाया। चलो अभी इसको फेयर एक स्केच बनाते हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हमने 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। चलो बनाते हैं, है ना। देखो 3.4 कहाँ तक आएगा, देखो 3.4 बोलेगा तो ये है 3.4 का पॉइंट, देखा जहाँ पे मैंने नीडल को प्लेस किया कॉम्पास का, और पेंसिल को सीधा एकदम 0 में लेके जाओ, गया सी। देख रहे हो आप लोगों ने 3.4 सेंटीमीटर का मैंने वो ले लिया, रेडियस ले लिया। चलो अभी पहले एक सेंटर पॉइंट ले लो पी। कहाँ पे लेंगे, देखो पी पॉइंट को चलो यहाँ पे ले लिया जाता है, ठीक है। कि और थोड़ा नीचे लो, चलो इधर लेते हैं पी पॉइंट, है ना। हियर इज पी सेंटर, राइट। ये सेंटर पॉइंट में निडल को प्लेस करो, प्लेस करके एक सर्कल बना दो पहले ऐसा। बन गया सर्कल, है ना। इसका रेडियस कितना है 3.4 सेंटीमीटर। तो चलो रेडियस यहाँ पे दिखा देंगे, जैसे इसमें दिखाया रेडियस वैसे ही इसी लाइन के साथ रेडियस दिखा देंगे। तो यहाँ से एक थोड़ा लंबा लाइन खींच दीजिए ताकि वो हमारा कंस्ट्रक्शन में आगे काम पे आएगा, है ना। क्यू पॉइंट लेना है उसी लाइन के ऊपर में, इसीलिए तो लंबा लाइन खींच दिया ऐसा, है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 3.4 है, रेडियस जो है ना वो 3.4 है, 3.4 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे भी एरो मार्किंग दे दीजिए। थ्री 3.4 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। अभी ये जो लाइन है इसी लाइन में से 5.5 सेंटीमीटर, मतलब ए पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर दूरी में देखो कौन सा मतलब वो आता है, पॉइंट आता है, देख लो
वहाँ पे क्यू ये लिख देंगे, क्यू पॉइंट लिख देंगे वहाँ पे, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर दूरी में। तो क्यू पॉइंट कहाँ पे आएगा, 5.5 बोलेगा तो ये होता है 5.5, देखो है ना, पेंसिल यहाँ पे आता है ना 5.5, तो देखो 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैंने दूरी में पी से 5.5 सेंटीमीटर दूरी में क्यू पॉइंट ले लिया मैंने, दिस इज क्यू। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, तो 5.5 सेंटीमीटर दूरी में क्यू है, तो अभी ये दोनों का बीच का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, है ना। ये दोनों का बीच में मिड पॉइंट कहाँ पे आता है देखो, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो है ना ये 5.5 सेंटीमीटर है ना, तो उसका आधा कितना हो गया, 2.75 होगा, है ना। तो 2.75 इसका अंदर आएगा, एक्चुअली मैंने बाहर में दिखा दिया, ठीक है, देखते हैं ना जहाँ पर आएगा, तो मैंने ऐसा राफली करके दिखाया था आपको। ये पॉइंट से मुझे मतलब है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ये पॉइंट देखो कहाँ पर आता है, बाहर में भी आ सकता है, अंदर में भी आ सकता है। तो अभी एक्चुअली आना चाहिएगा इसका अंदर, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा ना, मतलब राफ कर रहा था इसीलिए। अभी यहाँ से मालूम पड़ेगा, देखो इसके ये दोनों पॉइंट का बीच में जो मिड पॉइंट है ना, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है ना, वो सर्कल का अंदर आएगा। देखो कैसे मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोग को मालूम है शायद, मोर देन हाफ जो आर्क लिया जाता है ना, वो उस मतलब प्रोसेस से करना है। तो देखो अभी क्यू पॉइंट में मानो कि पहले रखा निडल को मैंने, सी आई हैव प्लेस्ड द निडल ऑफ माई कंपास एट द पॉइंट क्यू, ठीक है। क्यू पॉइंट में रखा निडल, देख रहे हैं आप लोगों ने, शिफ्ट हो गया सॉरी, क्यू पॉइंट में निडल रखा, ठीक है। रखने के बाद मोर देन हाफ, पी क्यू का बीच में जो डिस्टेंस है उससे मतलब उसका आधा से ज़्यादा, तो ये देखो मोर देन हाफ हो गया करीब करीब, एक अंदाज जिससे आपको मिल जाएगा। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बड़ा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस छोटा है, मतलब मोर देन हाफ ही हो गया ना। पी क्यू का जो डिस्टेंस है उसका आधा से ज़्यादा आर्क लो, लेके एक आर्क इधर बनाओ ऐसा, है ना, और एक आर्क इधर बनाओ ऐसा, बना दिया, ठीक है। और फिर P पॉइंट में निडल रख के एक आर्क इधर बनाओ, एक्चुअली इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, चलो मैं दूसरा आर्क लेता हूँ, नहीं कि ये सर्कल के ऊपर ही आ जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ और चलो ना, ताकि आपको ड्राइंग अच्छा दिखे, है ना। आर्क कितना लेना है उसका कोई मतलब फिक्स मेजरमेंट नहीं है, खाली मोर देन हाफ होने से मतलब है, ठीक है ना। तो मोर देन हाफ करके मैं दूसरा आर्क लेता हूँ ताकि आपको, क्योंकि ये जो दूसरा आर्क बना रहा था ना, इस सर्कल के साथ कोइंसाइड हो रहा था, तो मैं दूसरा आर्क लेता हूँ, चलो ठीक है। सी मान लीजिए ये आर्क जो है ना, मैं जो यहाँ तक लिया था ना, थोड़ा बड़ा लेना, चलो यहाँ तक ले लेते चलो, ठीक है, ले लिया, इतना भी लोग चलेगा। पी क्यू का बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा से ज़्यादा होने से मतलब है, ठीक है। तो ड्राइंग थोड़ा मैं अच्छा करने के लिए मैंने इतना आर्क लिया मैंने, ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए ड्राइंग। एक इधर ले लिया आर्क, एक आर्क इधर ले लिया, ठीक है, हो गया। उसके आगे पी पॉइंट में निडल को प्लेस करो, प्लेस कर दिया, देख रहे हो है ना। पी पॉइंट में निडल रख के फिर एक आर्क इधर ले लिया और एक आर्क इधर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट मिला दोनों, एक पॉइंट देखो यहाँ पे मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों आर्क का, ये है ना, और ये पॉइंट एक मिला, ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दे। ऐसा है तो इसको फॉर्म लाइन नहीं भी करोगे, मुझे तो मीट पॉइंट से मतलब है, इसको आपने देखो दो लाइन में, दो पॉइंट लाइन में आया ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ऐसा थोड़ा डॉटेड लाइन करके रख लो, खाली यहाँ पे एक मार्किंग कर दो, ये जो पी क्यू लाइन है इसको यहाँ पे ये पॉइंट ही मुझे हमको चाहिए एक्चुअली ड्राइंग के लिए। हो गया, हो गया, तो ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट है, यही पॉइंट से हमको काम करना है। देखो कैसे करना है अभी ये जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट में निडल रखूंगा मैंने, इस पॉइंट में है ना, निडल रख के ये पॉइंट में निडल रख के और P तक
है ना, डिस्टेंस ले लो, सेम डिस्टेंस होगा, मतलब क्यू से जो डिस्टेंस होगा ना, पी से भी वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। सी ये जो जहाँ मिड पॉइंट मिला ना, वहाँ पे देखो मैंने रख दिया इसका कंपास का निडल को, और पेंसिल को कहाँ पे रखा, पी में रखा, देख रहे हो, ये देखो पी में रखा। तो ये दोनों पॉइंट का बीच की दूरी जो है ना सेम होगा, मतलब पी से ए पॉइंट का दूरी और क्यू से ए पॉइंट का दूरी वही होगा, देखो क्यू से वही आ रहा है ना, क्यू पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया ना, इसीलिए। चलो अभी नीडल यहाँ पे रख के दो आर्क सर्कल के ऊपर, जो मेन सर्कल था उसके ऊपर में एक आर्क इधर बना दो और एक आर्क इधर बना दो, ठीक है, दो आर्क बन गया। दो आर्क बन गया ना, जो सर्कल को कट किया ना उसने, उसको मार्किंग कर लो, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, ठीक है। बस अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्यू पॉइंट के साथ जोड़ दूंगा, क्यू पॉइंट के साथ ये पॉइंट को भी जोड़ दूंगा, दो टेंजेंट बन जाएंगे। सी कैसे करते हैं, अभी क्यू पॉइंट के साथ इसको जोड़ो, ये पॉइंट को जोड़ो, है ना। ये पॉइंट का नाम मैंने ए दिया था ना, चलो नेमिंग मैंने बाद में करता हूँ, पहले तो उस लाइन को जोड़ दो। थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि ड्राइंग चीज़ ऐसा है ना, ज़्यादा गंदा करने से जो है ना उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं, है ना। यहाँ तक भी रख सकते हो लाइन को, थोड़ा आगे भी बढ़ा दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और फिर ए पॉइंट और ए पॉइंट को जोड़ के आगे बढ़ा दो, है ना, कैसे, सी हो गया, दोनों पॉइंट लाइन में आ गया। चलो अभी आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अभी नेमिंग कर दो, नेमिंग कर दो। अभी यहाँ पे ए पॉइंट दिया था, तो ये हो गया, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, है ना, और दिस पॉइंट इज कौन सा पॉइंट दिया था, बी इधर लिखना, बी यहाँ पे दे रहा है, बी यहाँ पे रखना, बी पॉइंट जो है ना इधर ना रख के, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ना आर्क का, यहाँ पे बी पॉइंट दे देना, ठीक है। तो ए भी हो गया, तो ए बी मतलब ए क्यू और बी क्यू दो टेंजेंट बन गया, देखो फ्रॉम द पॉइंट क्यू, ऐसे एरो लाइन एरो मार्किंग कर देना इधर, है ना, हो गया। यहाँ पे लिखना है, लिख दो, नीचे एक स्टेटमेंट दे दो, कैसे लिखोगे स्टेटमेंट में, लिख दो, राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस कि हियर सी हियर AQ and BQ, AQ and BQ are two tangents from the point Q, from the external point Q, वो भी लिख सकते हो, from the external point Q, ना, हो गया। Here AB and BQ are two tangents from the external point Q, ठीक है ना। तो ये हो गया Q पॉइंट से दो टेंजेंट, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 इस एक ही टाइप का साम है, मतलब प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको नहीं करता, इसका ड्राफ्ट डायग्राम करके दिखा देता हूँ, आप लोगों ने इसका फेयर डायग्राम बना लेना। दोनों लाइक साम है, मतलब 6 और 7 लाइक साम है, देखो मैंने पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, मैंने मालूम पड़ जाएगा। ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो मीन्स 4.1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल पहले आपको ड्रॉ करना है, और फिर उसका जो सेंटर है ना, सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर दूरी में एक पॉइंट लेना है। पॉइंट का नेमिंग यहाँ पे कुछ बोला नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा पॉइंट का नेमिंग दे दिया था, इसमें पॉइंट का नेमिंग नहीं दिया, आपके हिसाब से आप दे देना ABCD जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, करके फिर वो पॉइंट से दो टेंजेंट बनाना है, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बना के दिखाया है, वैसा आप लोग बना देना। तो इसको मैं राफ डायग्राम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है। सी, तो मान लीजिए ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल मान लीजिए, थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ, चलो ग्राफ ही बनाऊंगा ना। तो देखो ये है, मान लो वो सर्कल बना दिया, कौन सा सर्कल है, जिसका रेडियस है 4.1 सेंटीमीटर, राइट, बाय मीन्स ऑफ योर कॉम्पास ये बना देना। तो ये हो गया,
अच्छा ये सेंटर का कुछ नेमिंग दिया नहीं आपने, नाम दे दो आपके हिसाब से, ओ नाम दे दो, चलो ओ इज द सेंटर। फिर यहाँ से क्या करोगे, एक लंबा लाइन खींच देना थोड़ा बाहर तक। देखो यहाँ से ओ पॉइंट से लेके सर्कल का बाहर तक एक लंबा लाइन खींच दो ऐसा। थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना, अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा होगा तो बाद में उसको इरेज कर देना, पेंसिल से ही तो किया आपने। ठीक है, करने के बाद देखो अभी यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 4.1 सेंटीमीटर है। अभी बात में ध्यान दीजिए थोड़ा, ये रेडियस है 4.1 सेंटीमीटर का, और यहाँ से कितना दूरी में, 7.3 सेंटीमीटर दूरी में। 7.3 बोलेगा तो मानो वो यहाँ पे आएगा 7.3 सेंटीमीटर। यहाँ ए पॉइंट का भी नेमिंग कर दो, मानो कि ये पॉइंट है ना। तो 7.3 सेंटीमीटर दूरी में ये जो पॉइंट है, 7.3 सेंटीमीटर दूरी में जो पॉइंट है, अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.3 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 7.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7.3 का आधा कितना होगा, 7.3 का आधा मतलब हाफ करोगे तो कितना होगा, वो 3.5 और फिर 0.15 मतलब 7.3 का हाफ कितना होता है, एक मिनट, 7.3 का हाफ जब करोगे ना तो 3 दूना 6 1 फिर 0.3 फिर 3 6 2 6 या 12 है ना, फिर 1 फिर 5 है ना, पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा, फिर 5 दूना 10, तो 3.65। तो 3.65 जो यहाँ से 3.65 लेंथ जो है ना वो भी सर्कल के अंदर में आने वाला है। मतलब ये लाइन को अगर आपने बाइसेक्ट करके इसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे ना, वो मिड पॉइंट भी इसका अंदर में आने वाला है। तो बस मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ गया, मानो इधर इधर कहीं पे आएगा, फिर वही सिस्टम है, मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस या तो ए डिस्टेंस कोई भी एक डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर में यहाँ पे रखो निडल, पेंसिल रखो यहाँ पे, तो एक आर्क यहाँ पे काट लो और एक आर्क इधर काट लो, है ना। और फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से लेके इसको ऐसा इसको जोड़ दीजिए ऐसा, है ना। एक टेंजेंट ऐसा बन जाएगा और फिर एक टेंजेंट ऐसा बन जाएगा, सी एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया, सेम एज लाइक एज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। तो कभी कभी आप लोगों ने ध्यान रखना, ये जो मिड पॉइंट है ना, कभी कभी सर्कल का बाहर में भी आता है, तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसा आपने तो सर्कल का अंदर में दिखाया था, मिड पॉइंट आ रहा था, बाहर में कैसे आ गया, आ सकता है, कहीं पे आया, हम लोग को क्या दिक्कत है, मिड पॉइंट से ही मतलब है ना। मिड पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे निडल रखो और एक एंड में पेंसिल रखो और बस 2 आर्क काट लो ऐसा, है ना। और जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो पॉइंट से लेके वो एक्सटर्नल पॉइंट तक जोड़ दो, बस 2 टेंजेंट बन गया। ठीक है, और फिर इसका नीचे जो राइटिंग जो लिखना है वो जैसा मैंने पहले से लिखते दिया वैसे लिख देना, हो गया। ये एकदम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। तो ठीक है, तो ये हो गया कोई एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी कंस्ट्रक्शन का जो एक्सरसाइजेस है ना वो आज यहाँ पे एंड होता है। तो मेरा वीडियो को आप लोगों ने फॉलो कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये फ्रेंड लोगों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए, और अगर नए हो इसी चैनल में तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।